नमस्कार। आज का विषय है उपन्यासकार हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी उपन्यासकार होने के साथ ही साथ एक सभ्यता समीक्षक हैं, संस्कृति चिंतक हैं, इतिहासकार हैं और निबंधकार हैं। दरअसल इनका यह जो रूप है वो एक साथ इनके उपन्यासों में दिखाई देता है। उनका उपन्यासकार व्यक्तित्व एक इतिहासकार का व्यक्तित्व है, उनका उपन्यासकार व्यक्तित्व एक संस्कृत चिंतक का व्यक्तित्व है, उनका उपन्यासकार व्यक्तित्व एक कला समीक्षक का व्यक्तित्व है, एक निबंधकार का व्यक्तित्व है। दरअसल उनके उपन्यासकार व्यक्तित्व में इन सभी विधाओं की आवाजाही है, इसलिए उनके उपन्यास बौद्धिक विमर्श से युक्त भारतीय सभ्यता और संस्कृति के अनुसंधान की दृष्टि से महत्वपूर्ण उपन्यास हैं। उनमें एक तरह की अनुसंधान चेतना है और वे भारतीय परंपरा, मूल्य, पौराणिकता और आधुनिकता का संधान करते हुए दिखाई देते हैं। वाणभट्ट की आत्मकथा, चारुचंद्र लेख, अनामदास का पोथा और पुनर्नवा ये उनके महत्वपूर्ण उपन्यास हैं। उनकी यात्रा वाणभट्ट की आत्मकथा से होती है और वाणभट्ट की आत्मकथा जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है कि ये कोई आत्मकथा नहीं है। नाम में भले ही आत्मकथा शब्द जुड़ा हुआ हो, इसकी प्रविधि आत्मकथा की है, लेकिन ये वाणभट्ट की आत्मकथा नहीं है। यह हजारी प्रसाद द्विवेदी की आत्मकथा शैली में लिखा हुआ महत्वपूर्ण उपन्यास है और इस उपन्यास में जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि ये प्रेम, स्त्री स्वाभिमान, त्याग, समर्पण और भारतीय जीवन मूल्यों के साथ साथ राष्ट्रीय चेतना की दृष्टि से यह उपन्यास हिंदी उपन्यास जगत में अपनी विशिष्ट भूमिका रखता है। अब वाणभट्ट की आत्मकथा के बारे में हम विचार करें तो वाणभट्ट की आत्मकथा वस्तुतः एक प्रेम कथा है। एक ऐसे दौर में जब स्वाधीनता आंदोलन का समय था और स्वाधीनता आंदोलन अपने चरम शिखर पर था, आज़ादी मिलने का ही समय था, एक ऐसे समय में द्विवेदी जी प्रेम कथा के माध्यम से भारतीय स्वाधीनता और राष्ट्रवाद को एक नई दिशा देने का काम कर रहे थे। वो भारतीय मनुष्य को जागरण की चेतना से संपन्न कर रहे थे। तो इस उपन्यास में अगर हम देखें तो सबसे महत्वपूर्ण पक्ष है इस उपन्यास का प्रेम। प्रेम के दो पक्ष हैं इस उपन्यास में। एक प्रेम का पक्ष जो है वो निपुणिका और वाण के प्रति है और प्रेम का दूसरा पक्ष जो है भट्टिनी और वाणभट्ट के प्रति है। तो ये दो प्रेम कथाएं और इन दोनों प्रेम कथाओं को पढ़ते समय बार बार ऐसा लगता है कि हम प्रेम की एक ऐसी दुनिया में हैं जहाँ त्याग, समर्पण, आत्म बलिदान, कर्तव्य, सेवा, मूल्य का एक अद्भुत संसार हमारे सामने खड़ा होता है, उपस्थित होता है। दरअसल इस उपन्यास के माध्यम से द्विवेदी जी युग सत्य, मानवीय मूल्यों की तलाश, नारी स्वाधीनता और जाति विहीन समाज की स्थापना जैसे प्रश्न उठाते हुए दिखाई देते हैं। प्रेम संवेदना की केंद्रीय स्थिति में जो पहला संदर्भ है वो निपुणिका और वाणभट्ट के प्रेम का है। दरअसल वाणभट्ट और निपुणिका, क्या कहिए, निपुणिका की ये प्रेम कथा ज़्यादा है। इस पक्ष में निपुणिका की प्रेम कथा ज़्यादा है, लेकिन निपुणिका की यह प्रेम कथा कैसे आत्म बलिदान में परिणत हो जाती है, इसका संदर्भ बहुत मार्मिक है।
यह प्रेम कथा जो है वह उद्दाम है, और किंतु इसकी जो परिणति है वो बलिदान में होती है, और निपुणिका उदात्त चेतना से संपन्न हो जाती है। प्रायश्चित की आँच में तप कर उसका प्रेम और भी अधिक समृद्ध और महत्वपूर्ण हो जाता है। महामाया वाण से कहती है, स्त्री प्रकृति है, उसकी सफलता पुरुष को बांधने में है, किंतु सार्थकता पुरुष की मुक्ति में है। पुरुष की मुक्ति में है। यह वाक्यांश बहुत ध्यान देने के लिए है कि वाणभट्ट की आत्मकथा में द्विवेदी जी इसी मुक्ति चेतना की तलाश में है। यह मुक्ति चेतना वाणभट्ट की आत्मकथा की केंद्रीय चेतना है। मुक्ति भी दरअसल किससे मुक्ति? मुक्ति का अर्थ यहाँ समग्र मुक्ति से है, व्यापक अर्थों में मुक्ति से है। तो भट्टिनी, लेकिन इस प्रेम कथा का जो दूसरा संदर्भ है वह उपन्यास में महत्वपूर्ण है। वह है भट्टिनी और वाणभट्ट की प्रेम कथा। लेकिन यह प्रेम कथा कर्तव्य से शुरू होती है। यहाँ काम नहीं बल्कि भाव महत्वपूर्ण है। प्रेम के इस दुनिया में भाव की उपस्थिति है। इसीलिए भट्टिनी का जो प्रेम है वो श्रद्धा भाव तक पहुंचा हुआ प्रेम है। वाण के प्रति उसके मन में श्रद्धा का भाव है, क्योंकि वाण उसकी मुक्ति में शामिल है, उपस्थिति है। कैसे वाण उस सामंत के अंतःपुर से उसे बाहर निकालने में मदद करता है और मानव कल्याण के उदात्त लक्ष्य के प्रति कैसे उसे उन्मुख करता है। यह जो प्रेम है कैसे सामाजिक सांस्कृतिक संबंधों और सामाजिक सांस्कृतिक जागरण में अपनी भूमिका का निर्वाह करता है। दरअसल द्विवेदी जी एक सभ्यता समीक्षक भी हैं और संस्कृति चिंतक भी हैं, और उनके उपन्यासों में एक तरह की सामाजिक चेतना व्याप्त है। यह सामाजिक चेतना द्विवेदी जी के उपन्यासों का महत्वपूर्ण पक्ष है। इतिहास है, किंतु समाज के साथ, संस्कृति के साथ, यह इतिहास, समाज और संस्कृति का जो तादात्म्य है वह इस उपन्यास की एक महत्वपूर्ण विशेषता है। और दरअसल इसी उपन्यास की नहीं, हजारी प्रसाद द्विवेदी के सभी उपन्यासों की एक महत्वपूर्ण विशेषता है। लेकिन चूँकि इस उपन्यास में यह तीनों पक्ष, इतिहास, संस्कृति और समाज, राष्ट्र के सवाल इस उपन्यास को बड़ा आयाम देते हैं। अब इस उपन्यास को पढ़ते समय मेरा ध्यान भट्टिनी के संदर्भों की ओर जाता है कि भट्टिनी कैसे अपनी नई पीढ़ी को, अपने सामने उपस्थित पूरी मनुष्यता को, भारत के भविष्य को कैसे आंदोलित करती है, कैसे उसे सामाजिक और सांस्कृतिक जागरण में अपने साथ शामिल करना चाहती है, कैसे यह प्रेम राष्ट्रीय जागरण से जुड़ जाता है। यह ध्यान देने की बात है। यहाँ वाणभट्ट की आत्मकथा का प्रेम राष्ट्रीय जागरण की ओर उन्मुख है, राष्ट्रीयता का भाव पैदा करने वाला है। प्रेम एकांतिक नहीं है, बल्कि प्रेम की सामाजिक एवं सांस्कृतिक भूमिका है। कहती है, राजाओं, राजपुत्रों और देवपुत्रों की आशा पर निश्चेष्ट बने रहने का निश्चित परिणाम पराभव है। हम याद करें स्वाधीनता आंदोलन का समय और हजारी प्रसाद द्विवेदी के इस वक्तव्य को याद करें तो हजारी प्रसाद द्विवेदी की भूमिका पता चलती है हमें कि उनकी भूमिका कितनी बड़ी थी। लिखते हैं कि प्रजा में मृत्यु का भय छा गया है, यह अशुभ लक्षण है।
अगर तुम आर्यावर्त को बचाना चाहते हो तो प्राण देने के लिए तत्पर हो जाओ। धर्म के लिए प्राण देना किसी जाति का पेशा नहीं है, वह मनुष्य मात्र का उत्तम लक्ष्य है। अमृत के पुत्रों, मैं भविष्य देख रही हूँ। भट्टिनी का यह जो अंदाज है वो कितना मुखर है और भारतीयता की तलाश और भारतीयता की खोज के लिए कितना प्रासंगिक भी, कि वो मनुष्यता को, भारत को तैयार करती है स्वाधीनता आंदोलन के लिए, जागरण के लिए, एक नए मनुष्यता के निर्माण के लिए। आगे वो कहती है, अमृत के पुत्रों, मैं भविष्य देख रही हूँ। राजा, महाराजा और सामंत स्वार्थ के गुलाम बनते जा रहे हैं। प्रजा भीरू और कायर होती जा रही है। विद्वान और शीलवान नागरिकों की बुद्धि कुंठित होती जा रही है। धर्माचरण में इसलिए व्याघात उपस्थित हुआ कि राजा अंधा है, प्रजा अंधी है, विद्वान अंधे हैं। अपने आप को बचाओ, धर्म पर दृढ़ रहो, न्याय के लिए मरना सीखो। ब्राह्मण से चांडाल तक एक हो जाओ, चट्टान की तरह दुर्भेय एक। तो इस वाक्यांश को पढ़ते समय यह लगता है कि यह उपन्यास अपने आप में किन किन सवालों को उठाता है। एकता का सवाल, सामाजिक एकता का सवाल, सांस्कृतिक एकता का सवाल, विदेशी और जो विदेशी सत्ता है, उपनिवेशवादी सत्ता है, उस उपनिवेशवादी सत्ता से लड़ने के लिए अपने सांस्कृतिक अस्तित्व की तलाश जैसे प्रश्न इस उपन्यास में हैं और यह उनके उपन्यासकार व्यक्तित्व का सबसे महत्वपूर्ण पक्ष है। कैसे वो नई पीढ़ी को तैयार करने के लिए, नई पीढ़ी के सामने कैसे वो अपने संकल्प और अपने देश के लिए, अपनी मिट्टी के लिए, अपने धर्म के लिए तैयार होने के लिए वो आह्वान करती है। यह उसके स्वभाव का, यह इस उपन्यास की मुक्ति चेतना का, इस उपन्यास की आधुनिक दृष्टि का सबसे बड़े प्रमाण है। भले ही इसकी कथा हर्ष के समय की हो, भले ही इसकी कथा का समय हमारा मध्यकालीन परिवेश हो, लेकिन द्विवेदी जी की दृष्टि आधुनिक है और लोकतांत्रिक है। इसीलिए आधुनिक और लोकतांत्रिक मूल्यों की तलाश उनके इस उपन्यास का महत्वपूर्ण पक्ष है। अब द्विवेदी जी ने आगे कैसे स्त्री स्वाभिमान और स्त्री अस्मिता की बात की है। एक ऐसे दौर में जब दौर हमारे यहाँ अभी ठीक से आधुनिक भी नहीं हो पाया था, उस समय द्विवेदी जी ने कैसे आधुनिकता के निर्माण में स्त्री स्वाधीनता और स्त्री अस्मिता को रेखांकित किया था। कहती है भट्टिनी कि हमारी जो सामाजिक व्यवस्था है, उस सामाजिक व्यवस्था में इतने भेद हैं और वही हमारे बंधन का कारण है, वही हमारी सीमा है। इसलिए वो चाहती है कि सामाजिक भेद भाव की जितनी भी दीवारें हैं वे दीवारें तोड़ दी जाएं, वे दीवारें समाप्त हो जाएं, तभी भारतीयता का एक नया संदर्भ हमारे सामने आएगा। यह कथन कितना मार्मिक है और आज भी यह कथन कितना प्रासंगिक है। जब आज के समय के हम भारत को देखते हैं, आज के समय में मनुष्य की नियति को देखते हैं, आज के समय में हम मनुष्य के संघर्षों को देखते हैं। कहती है, एक जाति दूसरी को म्लेच्छ समझती है, एक मनुष्य दूसरे को नीच समझता है, इससे बढ़कर अशांति का कारण और क्या हो सकता है। हे भट्ट, तुम ही ऐसे हो जो नर लोक से लेकर किन्नर लोक तक व्याप्त एक ही रागात्मक हृदय, एक ही करुणाचित्त को हृदयंगम कर सकते हो। मनुष्य लोभवश, मोहवश, द्वेषवश पशुता की ओर बढ़ता जा रहा है। तुम इसके हृदय को संवेदनशील और कोमल बनाओ। संदर्भ महत्वपूर्ण है कि भट्टिनी बाणभट्ट का आह्वान करती है
कि किन्नर लोक तक की अपनी यात्रा करते हुए तुम चाहो तो इस धरती को तुम पशुता से मुक्त कर सकते हो। इस धरती में नई संवेदना और इस धरती में एक नए तरह की लोकतांत्रिक चेतना का विकास कर सकते हो। दरअसल एक रागात्मक हृदय का संधान, एक रागात्मक हृदय की तलाश इस उपन्यास में हजारी प्रसाद द्विवेदी करते हुए दिखाई देते हैं। राष्ट्र निर्माण में स्त्री की सहभागिता, राष्ट्र निर्माण में सामाजिक और सांस्कृतिक समन्वय, प्रेम, त्याग और करुणा जैसे मूल्य की प्रतिष्ठा, प्रेम के शाश्वत और प्रेम के उदात्त पक्ष की तलाश जैसे प्रश्न इस उपन्यास को हमारे पारंपरिक संदर्भों से भी जोड़ते हैं और आधुनिक जीवन मूल्यों से भी जोड़ते हैं। इस तरह से यह उपन्यास परंपरा और आधुनिकता के बीच में एक सेतु की तरह है। द्विवेदी जी परंपरा और आधुनिकता को एक साथ लेकर चलने वाले कथाकार हैं। अगला उपन्यास है उनका चारुचंद्र लेख। यह उपन्यास आत्मकथात्मक शैली में लिखा गया है और इस उपन्यास का आधार प्रबंध चिंतामणि की में वर्णित चंद्रलेखा की कथा है। नरेटर जो सातवाहन है वो निकलता है और चंद्रलेखा से उसकी मुलाकात होती है और उस मुलाकात के बाद उनके बीच में जो एक अंतरंग संबंध बनता है, उस अंतरंग संबंध के साथ यह उपन्यास आगे बढ़ता है। और यह उपन्यास जब आगे बढ़ता है तो इस उपन्यास में धर्म, संस्कृति, दर्शन, रहस्य, साधना के इतने स्वर हैं और इतने स्वरों से गुजरते हुए यह उपन्यास भारतीय मनुष्य और भारतीय जीवन दर्शन की विशिष्टताओं को रेखांकित करता है। और एक ऐसे समय में जब मनुष्यता बिखरी हुई थी तो उस पूरी मनुष्यता को संगठित करना चाहता है कथाकार। अगर देखें तो इस उपन्यास में तंत्र है, रसायन है, इतिहास है, पुराण है, साहित्य है, कल्पना है, अनेक प्रकार की सिद्धियां हैं, रहस्य है, सीधी मौला की विचित्र एवं रहस्यमयी उपस्थिति है, श्री सुंदरी साधना है, पारद के 32 लक्षण युक्त स्त्री द्वारा मर्दन से बनने वाले कोटि बेधी रस की अखंड खंड साधना है, तुर्क सेना का शैव मठ पर आक्रमण है, घुंडकेश्वर स्वामी का षड्यंत्र है, सिद्ध रस एवं प्रेम रस का मेल है, चंद्रलेखा के जागृत शौर्य का ओजस्वी वर्णन है, मैना की वीरता के संदर्भ हैं, योग, सिद्धि, लीला, रहस्य साधना, गोपनीयता और चमत्कार के अनेक प्रसंग हैं, कदलीवन, चंद्रगिरी, नालंदा, कामरूप की साधनाओं के मध्य, तंत्राचार, कुमारी साधना, लक्ष्मी साधना के विवरण हैं, इतिहास के अनेक विस्मृत प्रसंगों के बीच में नागनाथ की हत्या का संदर्भ है, नागनाथ को लेकर चंद्रलेखा का नभ में विचरण है, चंद्रगिरी पर अवतरण है, अनंग वज्र से मिलन है और आकाश मार्ग से नालंदा में अमोघ वज्र से संवाद है, तारा की साधना जैसे प्रसंग हैं। इसके साथ ही साथ सारनाथ पर विदेशी सत्ता का आक्रमण है और इन समस्त स्थितियों के बीच मनुष्य को खोजने की तलाश है। भारतीय स्वाधीनता और जीवन मूल्य को संगठित करने की शक्ति है। यहाँ गोरखनाथ का संदर्भ और उपस्थिति बहुत महत्वपूर्ण है, इसे मैं खास तौर पर रेखांकित करना चाहता हूँ।
और इसे मैं द्विवेदी जी की आधुनिक दृष्टि से जोड़कर देखना चाहता हूँ कि द्विवेदी जी परंपरा और पांडित्य से जुड़े रहने के बावजूद उनकी चेतना में कितनी आधुनिकता है कि गोरखनाथ से जो कहलवाते हैं वो समय की ज़रूरत है, समय की मांग थी। गोरखनाथ कहते हैं चीनाचार सुंदरी साधना और चक्र पूजा निरर्थक है। अब तक जिन साधनाओं में द्विवेदी जी की कथा भटकती रही है, जिन साधनाओं के महत्व और जिन साधनाओं के बीच से गुजरते हुए द्विवेदी जी अपनी कथा को यहाँ तक ले आते हैं, वहाँ पर गोरखनाथ की उपस्थिति और गोरखनाथ का यह कथन कितना मार्मिक और कितना समकालीन संदर्भ से युक्त है। कहते हैं कि चीनाचार सुंदरी साधना और चक्र पूजा निरर्थक है, सिद्धियां व्यर्थ हैं, वे मनुष्य नहीं बना सकती, साधनाओं से देश रक्षा नहीं हो सकती। यह एक जो दृष्टि है द्विवेदी जी की बहुत महत्वपूर्ण है। देखें, यह उपन्यास अपनी आत्मकथा रेखा चित्रात्मकता से संपन्न है। अनेक चरित्र हैं, अनेक कथाएं हैं, रहस्य हैं, रोमांच है, पुराण है, पुराण के संदर्भ हैं, आधुनिक एवं सांस्कृतिक चरित्र हैं, कुछ जीवंत चरित्र हैं, कुछ टिपिकल चरित्र हैं, कुछ ऐतिहासिक चरित्र हैं, कुछ काल्पनिक चरित्र हैं। तमाम चरित्रों की उपस्थिति के बीच में भरथरी और चंद्रलेखा का सिद्धगिरि की गुफा में साक्षात्कार है। सिद्धिमौला की मस्ती के बीच में अघोरनाथ का चरित्र भी खास अर्थ रखता है और यहीं पर बसंत सेना की जो उपस्थिति है वह उपन्यास में महत्वपूर्ण है। किंतु इन चरित्रों के बीच में द्विवेदी जी यह कहना चाहते हैं कि वे चंद्रलेखा की कथा तो कह ही रहे हैं, लेकिन उससे ज़्यादा वे विदेशी सत्ता के प्रति प्रतिरोध, एक अखंड भारतीय मनीषा का निर्माण और राष्ट्रीय पुनरुत्थान की चेतना का जागरण, स्त्री शक्ति की तलाश एवं उसके महत्व की ओर प्रस्थान, प्राचीन भारतीय सांस्कृतिक मूल्यों को रेखांकित करते हुए आधुनिक जीवन दृष्टि का निर्माण उनके इस उपन्यास का महत्वपूर्ण पक्ष है। अगला उपन्यास है उनका पुनर्नवा। नाम से स्पष्ट है, यहाँ एक सामाजिक सांस्कृतिक विमर्श है, साहित्यिक पृष्ठभूमि है और एक मर्यादित प्रेम संस्कृति और एक सनातन संस्कृति के बीच में एक तरह का साहचर्य भी है और इसके साथ ही साथ राजनैतिक और वैयक्तिक संघर्ष की टकराहट है। अनेक चरित्र यहाँ भी हैं उनके अन्य उपन्यासों की तरह। द्विवेदी जी के उपन्यासों की यह विशेषता है कि द्विवेदी जी के उपन्यासों में चरित्र बहुत हैं, जिसमें देवरात, गोपाल आर्यक, मृणाल मंजरी, सावरलिक चंद्रा जैसे उदात्त चरित्रों के मध्य नगर श्री मंजुला अर्थात देवरात की पुनर्नवा का चरित्र भावात्मक संवेदना से परिपूर्ण है। इसमें बिहारी सतसई से लेकर मृक्ष कटिक तक के संदर्भ हैं और ये सारे संदर्भ द्विवेदी जी की काव्यशास्त्रीय साधना के महत्व की ओर संकेत करते हैं। अलंकारिक शैली, रूपवादी शैली के साथ प्राकृत भाषा और गाथा की दोहा शैली का चमत्कार इस उपन्यास का समृद्ध पक्ष है। परंपरा और आधुनिकता की टकराहट के बीच द्विवेदी जी आधुनिकता के पक्ष में हैं, प्रेम के सामाजिक भाव की तलाश करना चाहते हैं। देवरात और आर्यक की इतिहास और लोक कथा के बीच की जो संवाद धर्मिता है
उस संवाद धर्मिता से गुजरते हुए द्विवेदी जी उज्जैनी में पहुंचते हैं और उज्जैनी में बसंत सेना की उपस्थिति से उपन्यास को नया अर्थ मिलता है और उस नए अर्थ के साथ उपन्यास भारतीय जीवन मूल्य और चरित्र का संधान करता है। अगला और महत्वपूर्ण उपन्यास उनका अनामदास का पोथा है, जो छांदोग्य उपनिषद के सूत्र पर आधारित है। ब्रह्म विद्या के साथ ही साथ श्रृंगार, शांत, करुण रस की उपस्थिति में लोक जीवन की पीड़ा के साक्षात्कार का यह अद्भुत उपन्यास है। ब्रह्मज्ञानी माँ ऋतंभरा ने रैक्य से कहा। यह संदर्भ इस उपन्यास को समझने के लिए महत्वपूर्ण है और इस संदर्भ से उपन्यास की चेतना को समझा जा सकता है। तपस्या की कसौटी समाज है। फिर कहा, वह परम या चरम तत्व के बारे में क्या मानते हैं यह बड़ी बात नहीं है, बड़ी बात है कि वह कैसा आचरण करते हैं। तो उपन्यास के केंद्र में ज्ञान नहीं, आचरण की चिंता द्विवेदी जी स्पष्ट करते हैं और इस उपन्यास का विषय भी उनके अन्य उपन्यासों की तरह ही प्रेम की खोज है। कैरव शूद्र द्वेषी हैं और उनका प्रेम शूद्र कन्या जाबाला से है। रैक्य की स्थिति यह है कि उन्होंने कभी स्त्री को देखा नहीं है, व्याकरण में पढ़ा है और यह संदर्भ बहुत ही मार्मिक है। वे कहते हैं कि उसी गुरु ने मुझे पद और पदार्थ का भेद बताया। अब तक मुझे ज्ञात नहीं था कि पद और पदार्थ को जोड़ने वाला एक तत्व है प्रत्यय। देखिए, मेरे गुरु का नाम सुभा है, वह पद मात्र है। सुभा पदार्थ से बिल्कुल भिन्न है। उस पदार्थ जैसी सुंदर चीज़ मैंने आज तक नहीं देखी। इस समय वह पदार्थ मेरे सामने है, पर पद आज भी मेरे सामने है। जब मैं कहता हूँ सुभा, तो वह पदार्थ अनायास मेरे मन में आ जाता है प्रत्यय बल से। तो शुष्क व्याकरण शास्त्र का प्रयोग प्रेम की कहानी को चमत्कारिक बनाता है और प्रासंगिक भी। तो यह पूरी जो यात्रा है एक उपन्यासकार के रूप में हजारी प्रसाद द्विवेदी की, वो यह कि वे प्रेम के अनेक संदर्भों के बीच में भारतीय इतिहास, दर्शन, पुराण, धर्म साधना, रहस्य, तंत्र साधना एवं सभ्यता की अंतहीन यात्रा करते हुए वे भारतीय सभ्यता और संस्कृति के उदात्त मूल्यों की तलाश करते हैं और प्रेम के महत्वपूर्ण पक्ष की ओर और प्रेम के एक बड़े जीवन मूल्य की ओर पूरी मनुष्यता को ले चलते हैं और इस ले चलने में वे एक नए मनुष्य का निर्माण करना उनके उपन्यासकार व्यक्तित्व का महत्वपूर्ण पक्ष है। धन्यवाद। नमस्कार।